भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल में ऐसा क्या मुद्दा है? क्या सिर्फ बिजली और पानी को लेकर ही आप चुनाव लड़ेंगे या इसके अलावा कोई और अलग मुद्दा है? जो देख रहा हूँ यहाँ की स्कूल की बहुत हालत खराब है, गवर्नमेंट स्कूल की खासकर यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत हालत खराब है। हम एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप कितने स्कूलों में यहाँ पे विजिट किए हैं हिमाचल प्रदेश में? तो आम आदमी पार्टी कहीं भी किसी भी त्रासदी में वो जब पहुंचते थे तो तब तक जो त्रासदी खत्म हो चुकी होती है। तो आपके पास ऐसा क्या विजन है जिससे कि आपको लगता है कि युवा जो है आपके साथ जुड़ेंगे और उनको जो है आगे रोजगार मिलेगा, और इसके लिए कुछ आपका रोड मैप तैयार किया आपने? सॉरी, रोकना चाहूंगा आपको क्योंकि दिल्ली की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप जैसे हिमाचल के प्रभारी हैं तो आप अभी जो है हिमाचल पे फोकस करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम एक्सप्रेस टीवी और आपको बता दें कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, परंतु राजनीतिक दलों के लिए ये गर्म मौसम है क्योंकि 2022 के हिमाचल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही मैदान में है, परंतु इस बार तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में जो वो आ रही है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प बनेगी, पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं योगेश डेढ़ा जी, जो कि आम आदमी पार्टी युवा विंग के हिमाचल प्रभारी हैं, जो कि दिल्ली से उनको यहाँ भेजा गया है और उनको बोला गया है कि आप यहाँ पे संगठन को खड़ा करें, यूथ को आप गाइड करें यहाँ पे और आम आदमी पार्टी की तरफ जो है यूथ का रुझान करें। तो हम उनसे जानेंगे वो उनका क्या मकसद है, कैसे पार्टी का यहाँ पे विस्तार करेंगे। सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन वो दें। बहुत धन्यवाद और आप सभी के आदर्श अभिनंदन। मेरा नाम योगेश कुमार डेढ़ा है और मैं दिल्ली ईस्ट दिल्ली में पूर्व दिल्ली जिसे हम कहते हैं उसका लोकसभा अध्यक्ष हूँ। पार्टी में युवा विंग में संभाल रहा हूँ और पार्टी में मेरी जिम्मेदारी यहाँ लगाई कि हम यूथ को यहाँ पर कोऑर्डिनेट करें और जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं युवाओं की, उनको हम किस तरीके से उनमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो परेशानियां सरकार के द्वारा है यूथ के लिए, उनका हम कैसे निपटारा करें, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो काम युवाओं के लिए कर रही है, जो वहाँ के नागरिकों के लिए कर रही है, वो यहाँ सुविधाएं मिले, उस तरह की जागरूकता हम करने आए हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो काफी हद तक मतलब बहुत जगह पे पहुंची हुई है, परंतु हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अलग है। आपको क्या लगता है कि अभी तक जितने टाइम से आम आदमी पार्टी यहाँ पर काम कर रही है, अभी तक क्या आपको लगता है कि यहाँ हिमाचल के लोगों का भी रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है या नहीं है? क्योंकि हिमाचल एक बहुत ही अच्छा प्रदेश है और यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की बात अगर हम करें, विकास की बात करें, यहाँ के लोगों को मालूम है विकास क्या होता है। क्योंकि अभी मैं यहाँ की जो देख रहा हूँ, यहाँ की स्कूल की बहुत हालत खराब है, गवर्नमेंट स्कूल की खासकर यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत हालत खराब है। हम एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप कितने स्कूलों में यहाँ पे विजिट किए हैं हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि मुझे अभी प्रभारी बनाया गया है, हमारे साथ की जो टीम है, हमारे 4 साथी हमारे, वो लगातार फोटो क्लिक्स कर रहे हैं। अलग अलग चंबा में कुछ स्कूलों में गए, कांगड़ा के कुछ स्कूलों में गए, गवर्नमेंट स्कूल में, उन्होंने फोटोज हमें भेजी वहाँ की और उनके पास वो सारी वो वीडियोज है, तमाम चीजें हैं कि जो हर वो मुझे ब्लैक बोर्ड दिखा रहे थे, मतलब ब्लैक बोर्ड में 6 लोग रखे थे। मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे है क्योंकि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को दिल्ली में प्रचार करती है कि स्कूलों को वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, परंतु जब उन्हीं स्कूलों को या उसके आसपास के स्कूलों को जब बीजेपी जो है वो उनको कवर करती है, उनके फोटो खींचती है, तो वो भी स्कूल अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने जो हिमाचल में स्कूल जो जिनके फोटो खींचे हैं, शायद वो हो सकता है कि वो ऐसे स्कूलों जो अभी जो है वो वर्किंग कंडीशन में ना हो। देखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के अंदर 3 संस्थाएं चलती हैं, एक केंद्र जहाँ केंद्रीय विद्यालय है, एक एमसीडी जो नगर निगम वो भी भाजपा के अधीन है, और एक दिल्ली सरकार। अगर आप, मैं 100% कहता हूँ, अगर आप दिल्ली सरकार के स्कूल एक बार जाकर देखेंगे तो शायद अपने बच्चे का एडमिशन न कभी केंद्र के विद्यालय स्कूल में कराएंगे, न कभी एमसीडी में कराएंगे, और अगर आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे तो आप दिल्ली सरकार के स्कूल में कराएंगे। इतने अच्छे कंडीशन के स्कूल हैं। अगर उन्होंने आपको एक भी ऐसे स्कूल दिखाई तो हमें दिखाइएगा जरूर, ऐसा नहीं। अगर उन्होंने दिखाया भी होगा तो आज से 7 साल पहले कंडीशन दिखाई होगी, आज वो कंडीशन नहीं है। आज स्मार्ट बोर्ड्स लग रहे हैं, आज तमाम चीजें, स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, आज स्टेडियम बन रहे हैं स्कूल के अंदर, बहुत शानदार। एजुकेशन पे 23.5% बजट है दिल्ली सरकार का, तो एजुकेशन को ही सब चीज मानकर
दिल्ली सरकार चल रही है और वो होना भी चाहिए, बच्चों की जरूरत भी है, फंडामेंटल राइट भी है। ये दिल्ली की बात हो गई, परंतु अगर हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में जैसे कि आपको पता है कि दूर दराज के क्षेत्र हैं और यहाँ पे हर तरह की सुविधाओं को पहुंचाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो शहर से अगर जो लास्ट गांव होगा वो कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर होगा, और जो सड़क से जो ऊपर जो अगर मान लो एक स्कूल होगा तो आप मान के चलिए कि 5-6 किलोमीटर ऊपर होगा जो कि पैदल रास्ता होता है, तो वहां पे हर सुविधाओं को पहुंचाना इजी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे हिमाचल में अगर काम करती है या सरकार में आती है, सरकार में आना दूर की बात है अभी, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, अब क्या लगता है आपको कि अगर आती है सरकार में, बाई चांस अगर 2022 के चुनाव में जीतती है या फिर सरकार में आती है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? देखिए, हिमाचल एक बहुत सक्षम क्षेत्र है, नो डाउट। एक ऐसा स्टेट है जहाँ के लोग बहुत टैक्स भरते हैं, पहली बात। यहाँ अपनी बिजली है, अपना पानी है, इतनी सब चीज होने के बावजूद हिमाचल में कुदरत का पूरी महर है ऊपर वाले की। उसके बावजूद अगर आप पहाड़ी की बात करें तो स्विट्जरलैंड है या जर्मनी है या तमाम यूरोपीय देश है, वो पहाड़ियों में रहते हैं। अब दुबई रेगिस्तान में है। ये तो नियत की बात होती है काम करने की। आज स्कूल की बात है, दिल्ली सरकार जब केजरीवाल जी का सीधा सीधा एक मकसद है कि पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य की है। अगर वहां मोहल्ला क्लिनिक कस्बों में खुल जाए तो वहां के लोगों को जो परेशानी हॉस्पिटल्स में आती होती है, एक आदमी पहाड़ से उतर कर आता है नीचे, उसे कितना समय लगता है, उसकी जान चल जाती है। अगर उनके कस्बे में कम से कम मोहल्ला क्लिनिक हो या आसपास हो, उनको मुफ्त मिले इलाज, ये उनकी राइट है। अच्छा स्वास्थ्य, फ्री स्वास्थ्य, ये उनका राइट है। अच्छी पढ़ाई बच्चों की राइट है, और राइट को लोग इसको जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। और ये क्या हिमाचल अपने इतना बड़ा टैक्स पेयर यहाँ का ये स्टेट है, उसके बावजूद भी उन्हें सहूलत मिले, तो ये बेईमानी है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की सरकार द्वारा। तो मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो चुनाव जीती है उसमें बिजली पानी का जो मुद्दा होता है वो अहम रहता है, और वो एक तरह से बेसिक जो एक हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसमें आता है, और उसको फ्री करके एक तरह से वहां पे चुनाव जीत जाती है। आपके जिस स्टेट में आप जाते हैं, जैसे मान लो यूपी में अभी मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जा रही है राम मंदिर अयोध्या को प्रेफरेंस दी जा रही है, उत्तराखंड में अगर देखें तो आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। हिमाचल में ऐसा क्या मुद्दा है? क्या सिर्फ बिजली और पानी को लेकर ही आप चुनाव लड़ेंगे या इसके अलावा कोई और अलग मुद्दा है? आम आदमी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं किसी धर्म के खिलाफ हो, आध्यात्मिकता के खिलाफ हो, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत धार्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो राइट होने चाहिए, जो हम उसे हम ना करें तो किस चीज का विकास होगा? क्या सिर्फ मंदिर ही हमारा उद्देश्य है? स्कूल हमारा उद्देश्य नहीं है, हॉस्पिटल हमारा उद्देश्य नहीं है। और जो पानी बिजली की बात आप कर रहे हैं, पानी और बिजली जहां लोगों ने कहा कि हम फ्री बांट रहे हैं, आपको मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे आदमी है, वो एक सीनियर IAS रहे हैं। उन्होंने 29 लाख नए मीटर बिजली के लगे, 10 लाख से ज्यादा पानी के मीटर लगे हैं। तो जो लोग इलीगल काम कर रहे थे, जो लोग कहीं ना कहीं पानी जो फ्री में जा रहा था, जो बिजली चोरी हो रही थी, उसको लीगल किया उन लोगों को बांटकर, और एक रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आज 30,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ दिल्ली का बजट हुआ। दिल्ली CAG की रिपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है CAG, उनकी ये रिपोर्ट है कि दिल्ली सारे स्टेटों में सबसे ज्यादा मुनाफे में है। ये सुना है हमने भी, और ये पढ़ा भी है, रिपोर्ट को भी हमने पढ़ा है। नो डाउट मैं मानता हूं कि दिल्ली में काम हुए हैं और इसी वजह से जो सरकार बन रही है वहां पे। मेरा कहना यह है कि मान लो अगर हिमाचल प्रदेश की जो जनता है आपके बिजली फ्री पानी के उसमें ना आएगी, वो बोले कि हमें बिजली और फ्री पानी नहीं चाहिए, उस केस में आपके पास तीसरा क्या ऐसा मुद्दा रहेगा जिसके बेस पे आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, बिजली फ्री और पानी फ्री हम नहीं दे रहे हैं। पहली बात, वो खुद टैक्स भर रहे हैं और उनका वो हक है। अपनी जेब से कोई दे सकता है क्या इतने बड़े प्रदेश को या इतने बड़े देश को? नहीं, ये उनके अपने टैक्स है जो उनको वापस मिल रहे थे दिल्ली के अंदर। यहाँ पे जितना भी हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो जो क्योंकि पार्टी भी किसी न किसी तरीके से वो यही प्रचार करती है कि फ्री बिजली मिल रही है और फ्री पानी मिल रहा है, और उसी वजह से उनको वोट भी मिलते हैं। आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात सही है, क्योंकि टैक्स हर कोई भरता है, उसके बाद ही उनको मिलता है। परंतु जिस तरीके से प्रचार किया जाता है उस चीज का, तो फ्री बिजली फ्री पानी का प्रचार किया जाता है दिल्ली में भी, और हिमाचल में भी फ्री बिजली फ्री पानी बोलकर किया जाएगा। मुझे पता है कि आप जैसे आप अभी कह रहे हो कि जो टैक्स का पैसा है उसी से वो जो पैसा जो सुविधाएं दी जा रही है,
परंतु इस चीज को कोई समझता नहीं है और इस चीज को इग्नोर किया जाता है, पार्टी के द्वारा भी, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इग्नोर किया जाता है। और साथ में जो जनता है वो भी ये देखती है कि अगर फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है तो वोट देंगे। अगर बाई चांस हिमाचल की जनता ये मानने से इनकार कर देती है कि हमें फ्री बिजली और फ्री पानी नहीं चाहिए, उस केस में तीसरा आपके पास क्या मुद्दा है? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी एजुकेशन, जो हमारे दोनों मुख्य मुद्दे हैं। फ्री बिजली फ्री पानी मुख्य मुद्दा इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारा पहले ही मुद्दा शिक्षा का था, हमारा पहले मुद्दा स्वास्थ्य का था। फ्री पानी और फ्री बिजली मैं कहूँ फिर हम नहीं दे रहे हैं, वो उनका अपना पैसा था, उन लोगों को मिला है, वो उन लोगों ने, क्योंकि हर चीज में टैक्स भरते हैं। अगर आप एक किलो नमक भी ले जाएंगे उसमें आप टैक्स भर रहे हैं, ठीक है जी। और पानी और बिजली, क्योंकि लोग आज देखिए इतने कुछ देने के बाद आज दिल्ली के अंदर इन्वर्टर खत्म हो गए, जनरेटर खत्म हो गए, जो पहले एक टैंकर माफिया था। आप देखेंगे कि दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी उसमें लड़ाई होती थी पानी के लिए, 7 साल पहले का हाल देखिए। आज टैंकर नहीं रहे दिल्ली के अंदर, आपको पानी टोटी से मिलेगा, पानी सरकारी मिलेगा, आपके घर मिलेगा। वो लड़ाई बंद हो गई है, वो पानी की किल्लत बंद हो गई है। और ये जो आप बिजली की बात कर रहा हूं मैं, तो बिजली आपको 24 आवर्स मिलेगी, बिल्कुल। इसमें कोई बात, उसके बाद फ्री मिल रही है 200 यूनिट तक, गरीब आदमी को मिल रही है। तो इसमें कोई फ्री नहीं है, जनता का पैसा जनता के हाथ जा रहा है। जो पहले बंदर बाट होती थी, जो भ्रष्टाचार हुआ करता था, उसको खत्म करेंगे, ये तरीका है अरविंद केजरीवाल जी का। मेरा अगला क्वेश्चन यह है कि आम आदमी पार्टी इतने टाइम से काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में। 2020 में जब ये कोरोना का समय आया तो उस समय ऑक्सीमीटर अभियान आम आदमी पार्टी ने चलाया। उसमें उन्होंने कहा कि काफी लोगों को उन्होंने ऑक्सीमीटर से चेकअप करके, या जिनको नहीं जो हॉस्पिटल तक पहुंच सकते थे उनको पहुंचाया। परंतु अभी अगर 2021 की हम बात करें तो जो बरसात का मौसम था इसमें बहुत त्रासदी हुई है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर बहुत लोगों की जान गई है। और यहाँ के जो आम आदमी पार्टी थी वो कहीं दिखी नहीं है। बीजेपी कांग्रेस देखी है, परंतु आम आदमी पार्टी कहीं भी किसी भी त्रासदी में वो जब पहुंचते थे तो तब तक जो त्रासदी खत्म हो चुकी होती है। और उस टाइम तक जो है बाकी जितने मतलब उनका क्या होता था कि एक ज्ञापन लेके जाते थे। हमारे पास भी एक ज्ञापन आए हैं कि एक लेटर लिखा होता था, उसमें लिखा होता था कि हम इतनी मांग करते हैं, बट अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं किया है। परंतु बीजेपी और कांग्रेस ने ये चीजें की हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी जनता से नहीं जुड़ेगी तो कैसे आम आदमी पार्टी जो चुनाव जीतेगी? देखिए, जब इस तरह की त्रासदी होती है तो बहुत बड़ी विषय है, और ये हमारे सभी के लिए दुखदायी है, क्योंकि जिस परिवार की जान माल की जो खोते हैं अपने लोगों को जानते हैं, और ये सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की मदद की जाए। अगर दिल्ली में ऐसा होता है जैसे कोई त्रासदी हुई तो सरकार उसमें बहुत मदद करती है लोगों की, क्योंकि लाख रुपये उन लोगों को देती है, रिसेटल करती है, तमाम चीजें करती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। उसके बावजूद जब सरकार ने नहीं किया तो हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो कोरोना की त्रासदी देखिए, उन्होंने घर घर लेके खाने बांटे, तमाम चीजें बांटी, वो बहुत मदद की है, ऑक्सीमीटर अभियान चलाया। और अभी जो त्रासदी हुई उसमें एक हमारे ही कार्यकर्ता ने तो 6 महीने जमीन की घोषणा की, उन लोगों को जाके जमीन की बात चलती है, उन लोगों को दिखा रहे हैं, उसका एक सिस्टम है कि सरकार के थ्रू उन लोगों को मिलेगी। उन्होंने खुद अपने दान दिए, ये बड़ी बात है, वो हमारे कार्यकर्ता थे, सरकार नहीं थी। बहुत अच्छी बात है। अगर 6 मरले जमीन देने की बात अगर किसी ने की है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे यूथ विंग के लिए आए हैं, यहाँ पे यूथ के प्रभारी बन के आए हैं हिमाचल प्रदेश में। युवा जो है हिमाचल प्रदेश का, इवन पूरे भारत का जो है बेरोजगार है। सबसे बड़ी अभी जो बीजेपी के शासन में ये रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और हिमाचल में भी ऐसा ही है हाल है। तो आपके पास ऐसा क्या विजन है जिससे कि आपको लगता है कि युवा जो है आपके साथ जुड़ेंगे और उनको जो है आगे रोजगार मिलेगा, और इसके लिए कुछ आपका रोड मैप तैयार किया आपने? देखिए, जब से ये भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में बनी है, मैं समझता हूँ कि जितनी बेरोजगारी सरकार में फैली है, 15 करोड़ लोग जो बेरोजगार थे वो बेरोजगार हो गए, देश की जीडीपी खत्म की तरफ हो गई। और इन लोगों ने सिर्फ धर्म की बातों पे अंधा लोगों को किया और लोगों को बेवकूफ बनाया है। 15 लाख की बात हो, तमाम चीजें हो, इन्होंने अडानी अंबानी को इन्होंने सिर्फ फायदा पहुंचाया और तमाम लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। अब रही बात दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार में बहुत सारी चीजें नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने एक सिस्टम बनाया, 2 लाख लोगों को सिविल डिफेंस पर नौकरी दी है दिल्ली सरकार ने इन पिछले 5 सालों के अंदर। और बच्चों को एक बिजनेस ब्लास्टर मनीष जी ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं,
उन्होंने बच्चों को सिखा रहे हैं कि किसी से जॉब क्रिएट की जाती है। आपको सिर्फ जॉब पे काम नहीं करना है, आपको जॉब गिवर भी बनना है, आपको जॉब क्रिएट। तो ये बच्चों को 11वीं और 12वीं से ही हम ये चीज सिखा रहे हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे करते हैं, मेंटर बना रहे हैं। वहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चला रखा है कि वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन है वो आगे बच्चों को सिखाएं कि हमें कैसे अपने पैरों पे खड़े होना है। ये तमाम चीज जो, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बहुत सारी संपन्नताएं खुद भी हैं, यहाँ के बच्चे यहीं पर संपन्न हो सकते हैं, ये एक नियत की बात होती है। और अरविंद केजरीवाल, मनीष जी जैसी एक टीम और यहाँ के जो लोग हैं जो चाहते हैं वो जरूर ऐसे एक प्लान बनाएंगे, यहाँ के बच्चों को यहीं जॉब मिले, ऐसा हम जरूर कोशिश करेंगे। अभी तक ऐसा कोई प्लान बना है? अभी अगर आपने युवाओं को जोड़ना है तो उसके लिए आप क्या रखेंगे युवाओं के सामने कि हम ऐसा प्लान बनाएंगे कोई, या फिर ऐसा कोई एक रोड मैप आपने तैयार किया होगा कि इस तरीके से जो लोगों को रोजगार दिया जाएगा? कोई आपके पास ऐसी बात है, ऐसा कोई विजन है अभी? देखिए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हर क्षेत्र के अलग अलग तरीके हैं। जहाँ जहाँ जो चीज़ उपज होती है उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, उसमें हम किस तरीके से जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ये तो यहाँ का ही सिस्टम तरीके से बनाया। जैसे और जैसे दिल्ली के अंदर सुरक्षा की बहुत बड़ी बात थी, तमाम चीज़ें रेप का बड़े इश्यूज होते थे, वहाँ दिल्ली पुलिस काम नहीं कर पाती। दिल्ली सेंटर के पास है दिल्ली। योगेश जी, हम सॉरी रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि दिल्ली की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जैसे हिमाचल के प्रभारी हैं तो आप अभी जो है हिमाचल पे फोकस करते हैं, क्योंकि आप हिमाचल में बैठे हैं और आप भी कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल में किसी तरीके से सरकार में आ जाएं या फिर पार्टी जो है वो जीत कर आए, सीटें लेकर आए। तो उसके लिए हम हिमाचल की ही बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के बारे में हम जानते हैं और दिल्ली को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है या दिल्ली को जिस तरीके से दिखाया जाता है सभी लोग जानते हैं। हिमाचल के लिए आपके पास क्या विजन है? मैं वही बता रहा था कि जो कमियां हैं, ये सिविल डिफेंस ऐसे नहीं बना। 2 लाख लोग बच्चों को जो नौकरी दी गई है वो वहीं के लोगों की सुरक्षा के लिए दी गई है। यहाँ भी सुरक्षा का इशू है, यहाँ के लोगों को सिविल डिफेंस में मिल सकते हैं और बहुत सारी योजनाएं कर सकते हैं। पानी से बहुत सारी जरूरतें बन सकती हैं, या टूरिज्म पे बहुत काम किया जा सकता है। जो चीजें यहाँ नहीं की गई, आज मनाली है, आप समझिए यहाँ का बड़ा एक क्षेत्र है मनाली में, आप ऊपर जाएंगे आपको वही आज भी टूरिज्म के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ पर मैगी बना के सब चीजें होती हैं। और यही क्षेत्र अगर आप चल जाए, स्विट्जरलैंड चल जाए, टूरिज्म से वो देश चलता है। वहां प्रति आय $30,000 प्रति साल पर एनम वहां की इनकम है हर आदमी के अपने घर बैठे हुए, सिर्फ टूरिज्म से। तो टूरिज्म से इस देश को कभी जोड़ा नहीं गया। ये देश में हर 500 किलोमीटर पे एक नया मौसम पैदा होता है, एक नई, आप 500 किलोमीटर जाइए आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, आपको पहाड़ मिल जाएंगे। उस चीज को यहाँ तमाम हिस्ट्री है यहाँ की। आप दूसरे आप यूरोप चले जाइए, वहां लोग अपनी छोटी छोटी चीजें दिखा के टूरिज्म से पैसे कमाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां टूरिज्म एक कंट्री बन सकती है, और इसको बर्बाद किया गया है यहाँ की पुरानी सरकारों ने, और नई सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ धर्म की बात कर रही है। ये इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता था जिसको जानबूझ के खत्म किया पिछले 70 साल की सरकार ने, कांग्रेस ने, और यही काम भाजपा की सरकार कर रही है। अपने आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं हमारे प्रदेशों के अंदर, अलग अलग, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं हमारे पास ओशियन है। हिंदुस्तान एक स्वर्ग है अपने आप में, लेकिन इसको बनाने के लिए एक लीडर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो ज्ञान आपने दिया है वो पूरे भारत के हिसाब से दिया है। अंत में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी 2022 में लेके जाएगी? देखिए, अभी जब यही सवाल बार बार रिपोर्टर क्या करते थे, दिल्ली के अंदर भी करते थे और पंजाब के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी एक मैसेज आया कि 57-58 सीटें हमारी आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि पंजाब के चुनाव के बाद लोग अंदाजा भी हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि हिमाचल के बहुत पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, डेवलपमेंट पे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल में बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप लोगों को बता दें कि ये थे आम आदमी पार्टी यूथ विंग हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, जिनको दिल्ली से भेजा गया है, और यहाँ पर यूथ को जोड़ने के लिए उनको यहाँ पे भेजा गया है। कितने लोग इनसे जुड़ते हैं, क्या इनका विजन है, वो हमने थोड़ा डिस्कस किया है। आगे आने वाले समय 2022 तक कैसा रहता है आम आदमी पार्टी का सफर, वो हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हिम एक्सप्रेस टीवी। शिव सूर्या एंटरप्राइजेज, पुराना मटोर, कांगड़ा। ऑथोराइज्ड डीलर सोनालिका ट्रैक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे भारत की नंबर 1 कंपनी सोनालिका के ट्रैक्टर, ब्रांड न्यू ट्रैक्टरों के साथ साथ सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट और सर्विस भी। तो आप भी ज़रूर पधारें शिव सूर्या एंटरप्राइज पुराना मटोर में।
क्योंकि हम हैं ऑथराइज्ड डीलर सोनालिका ट्रैक्टर के। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816600166 और 9805279040 पर। सबका भरोसेमंद सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर।